गुड मॉर्निंग क्लास 11th। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री चैप्टर 1। कल हमने पढ़ा था पूरा पाषाण काल का मानव जीवन। तो मानव जीवन में हमने उनका देखा था कल खान पीन कैसा था, उनका खान पान, उनका रहन सहन एवं उनके औजार, हथियार और वेशभूषा। आज हम पढ़ेंगे अग्नि का आविष्कार। माना जाता है कि जो एक अग्नि का आविष्कार जो मानव ने किया था वो एक महत्वपूर्ण घटना थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि जब लाखों वर्ष पूर्व मानव ने आकाश की बिजली गिरने से या ज्वालामुखी फटने से या पहाड़ों के गिरने से या पत्थरों के आपस में टकराने से या वृक्षों के सूखे पत्ते टहनियों के आपस में रगड़ खाने से परिणाम स्वरूप उन्होंने अग्नि को जलते हुए देखा होगा। इन सब घटनाओं से उन्होंने जब अग्नि को जलते हुए देखा तो वे उससे डरने लगे, जैसे हिंसक जीव जंतु डरते थे, और दूर भागने लगे। परंतु उन्होंने सोचा कि इस अनुभव का इस पल का लाभ उठाया जाए। उन्होंने जैसे जब पशु पक्षी उसको देखकर डर के भागने लगे तो उन्होंने सोचा था कि जब हिंसक पशु पक्षी इससे भागते हैं तो इस घटना का लाभ उठाते हैं। उन्होंने अनुभव का लाभ उठाया और जब उन्होंने देखा कि हिंसक पशु पक्षी भी भागते हैं तो इन्होंने अनुमान लगाया कि जब पत्थर के रगड़ने से चिंगारी निकलती है तो आग जलती है। तो उन्होंने जब पत्थर के रगड़ने से चिंगारी को निकलते हुए देखा तो उन्होंने आग जलाना सीख लिया। उसके बाद उन्होंने मांस को भूंज कर खाना सीख लिया, और जब वो गुफाओं में से उन्होंने आग दिखाकर हिंसक पशु पक्षियों को भगाना सीख लिया और उन्होंने गुफाओं में शरण ले ली। और जब माना जाता है कि जो कम से कम आग का आविष्कार 4 लाख वर्ष पूर्व है। जो अग्नि के प्रयोग के प्राचीनतम साक्ष्य वो यूरोप में पाए गए हैं, कम से कम 4 लाख वर्ष पूर्व के। आगे हम देखेंगे मृतक संस्कार। उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ज्ञात होता है कि जब वे मानव मर जाते थे तो वे क्या करते थे, उनके मृतक शरीर को दफना देते थे और उनके पास खाने की वस्तुएं भी रख देते थे। इसका साक्ष्य हमें कम से कम 3 लाख वर्ष पूर्व के इसके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। आगे हम पढ़ेंगे भाषा और कला। भाषा और कला का एक घनिष्ठ संबंध है, ये हमें पता है। जब भाषा हमने सीखी तो कला भी हमने सीखी। जब ये एक कठिन प्रश्न है कि भाषा की उत्पत्ति कब हुई थी, पर कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि जो होमिनाइड भाषा में होमिनाइड मानव वो भाषा में हाव भाव वो हाथों का संचालन करते थे। उसके बाद जो उच्चरित भाषा से पहले गुनगुनाते जैसे अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। उसके बाद उन्होंने बुलाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया, जैसे नर वानर एक दूसरे को बुलाने के लिए आवाज देते हैं, उसी प्रकार आगे चलकर ये ध्वनियाँ भाषा यानी कि बोली में विकसित हुई होंगी। आगे हम पढ़ेंगे ये भाषा और कला का घनिष्ठ संबंध। भाषा के साथ साथ कला लगभग 40,000 से 35,000 वर्ष पूर्व विकसित हुई है। जो ये भाषा हमारी कब विकसित हुई है, कम से कम 40,000 से 35,000 वर्ष पूर्व की। और जो हमारी कला है वो 30,000 से 12,000 वर्ष पूर्व विकसित हुई है, मतलब पूर्व इसके साक्ष्य मिले हमें। जो चित्रकला है उसके साक्ष्य हमें उत्तरी स्पेन में स्थित अल्टामीरा की गुफा और फ्रांस में स्थित लेस्कॉस व सोवे की गुफाओं में प्रज्ञातिश चित्रकला के लिए मानी जाती है। इन गुफाओं में हमें पशुओं से संबंधित सैकड़ों चित्र मिले हैं जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। इन चित्रों में जंगली बैल, घोड़ा, बहिरन, भालू, गेंडे, तेंदुए, शेर आदि का एवं उल्लू आदि के चित्र बनाए गए हैं। इस काल के मानव के जीवन में शिकार का काफी महत्व था। इन्होंने शिकार करना भी सीख लिया था। और कुछ विद्वानों का मानना है कि ये सब लोग एक गुफाओं में छोटे छोटे समूह में मिलकर रहते थे और शिकार के लिए योजना बनाते थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सामुदायिक जीवन। यद्यपि इस काल के प्रारंभ में आदिमानव अकेला घूमता था। जब ये काल प्रारंभ हुआ था तो इसके काल के प्रारंभ में आदिमानव अकेला ही घूमा करता था, और इसके अंतिम चरण में मानव ने जंगली पशु और प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए समूह में रहना सीख लिया। जंगली पशुओं से, हिंसक पशुओं से बचने के लिए और प्राकृतिक जो आपदाएं, भूकंप, बाढ़, तूफान ये आते तो इनसे बचने के लिए उनने
समूह में रहना सीख लिया एवं एक दूसरे का सहयोग भी करने लगे। इस प्रकार इस काल के अंतिम चरण में सामुदायिक भावना का विकास होने लगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो मध्य पाषाण काल था उसका कोई भी अस्तित्व नहीं था, पूरा पाषाण काल के बाद ही नव पाषाण काल का आरंभ हुआ था। परंतु जब वर्तमान में अभी खुदाई हुई, उत्खनन हुआ, तो उसमें कुछ ऐसी सामग्री और अवशेष प्राप्त हुए जिसके आधार पर हमने पूरा पाषाण काल के पश्चात एक ऐसे युग के तथ्य में प्रकाश में आए जिसे हमने मध्य पाषाण काल का नाम दिया। उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर इस काल का समय कम से कम हमने 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक का माना गया। इस उत्खनन में हमें कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से कौन सी सामग्री प्राप्त हुई है इसका हम अभी विवरण पढ़ेंगे। मध्य एशिया के अतिरिक्त भारत में भी इस काल के मानव के प्रमाण एवं सामग्री प्राप्त हुई है। मध्य एशिया में तो इसके जो सामग्री प्राप्त हुई है और कुछ भारत में भी प्राप्त हुई है। इस काल के हथियार व औजार एवं अन्य सामग्री ब्रह्मागिरी, मैसूर और सरायकला झारखंड से, उचाली पंजाब से, कुसूल, लांचनाच और हीरपुर अखज दक्षिण भारत आदि स्थानों से प्राप्त हुई है। इस काल के मानव जीवन का वितरण निम्नांकित है। अब हम इनके अस्त्र शस्त्र के बारे में पढ़ेंगे। इनके अस्त्र शस्त्र कैसे थे? उत्खनन के माध्यम से अनेक स्थानों पर इस काल के ब्लेड, पॉइंटर, स्क्रैपर, इनग्रेवर, टाइलग्लल एवं कैसरेट नामक पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए। ये उपकरण जैस्पर, फिलिप्ट, चट एवं कल्सेंडानी नामक विशेष पत्थरों से निर्मित किए गए थे। इस काल के मानव ने 1 से 2 इंच तक के छोटे औजार भी निर्मित किए जिसमें लकड़ी के हैंडल मिलते थे। छोटे औजारों को लघु अश्म कहा जाता था। आगे हम इनका रहन सहन पढ़ेंगे, यानी कि निवास स्थान। इस काल का मानव सामूहिक रूप से एक स्थान पर रहने लगा था, किंतु कुछ समय वह इसमें परिवर्तन करने लगा और इस काल का मानव कंदराओं व छोटी छोटी पहाड़ियों पर रहता था। आगे हम इनका खान पान देखेंगे तथा इनका पहनावा एवं इनकी वेशभूषा। इस काल में मानव पशुओं और मछलियों का मांस भूनकर खाने लगा था। वो पशुओं का और मछलियों का मांस भूनकर खाने लगा था और कंदमूल, फल, अन्न, वनस्पतियां भी खाने लगा था। और इस काल के मानव ने शिकार के लिए धनुष बाण बनाए, मछली पकड़ने के लिए कांटे का निर्माण किया एवं अपनी शरीर को ढकने के लिए जानवरों की खाल का प्रयोग भी किया। इसके आगे हम इनका पशुपालन देखेंगे। इन्होंने पशुपालन करना भी शुरू कर दिया। पहले तो ये सिर्फ पशुओं को मारकर ही खाते थे, लेकिन इन्होंने यज्ञ भी इस काल का मानव पशुपालन के से भी अपरिचित था। शुरू में इस काल का मानव पशुपालन से अपरिचित था, मतलब वो पशुपालन के विषय में कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन कुत्ते को उसने अवश्य पालन शुरू कर दिया, कुत्ते को पालना शुरू कर दिया, क्योंकि वह शिकार में पालतू कुत्तों की सहायता लिया करता था। जब वह शिकार करने जाता था तो पालतू कुत्तों की सहायता लिया करता था। आगे हम पढ़ेंगे मृतक संस्कार, यानी कि वे अपने जो उनके मानव मर जाते थे वो उनके शवों को दफना देते थे और उसमें उनके साथ कुछ खाने की सामग्री भी रख दिया करते थे। यह हमें कैसे खुदाई से प्राप्त अस्थि पंजरों से ज्ञात होता है कि इस काल का मानव शवों को दफनाते समय मृतक व्यक्ति के उपयोग की वस्तुएं व भोजन भी रखता था। वह जो भी उसके उपयोग की वस्तु थी वो जब उसको दफनाता था तो उसके पास रख देता था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल के मानव में पारलौकिक भावना का जन्म हो गया, यानी कि वो पुनर्जन्म पर भी विश्वास करने लगे। अब हम आगे पढ़ेंगे नव पाषाण काल का मानव जीवन। नव पाषाण काल का मानव जीवन कैसा था? हम उनके पहले तो हथियार व औजार के बारे में पढ़ेंगे, कृषि के बारे में पढ़ेंगे, पशुपालन पढ़ेंगे और उनका खान पान कैसा था, बस्तियों का विकास कैसे हुआ और उनने वस्त्र बुनना कैसे सीखा, मिट्टी के बर्तन बनाना, चौक का आविष्कार और धर्म आदि के विषय में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो मध्य पाषाण काल के उपरांत नव पाषाण काल का प्रारंभ हुआ। ऐसा माना जाता है कि यह काल लगभग 8,000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक का रहा होगा। जो नव पाषाण काल है वो कम से कम 8,000 से 1500 ईस्वी तक पूर्व का रहा होगा। जब हमने इस काल में मानव ने अन्य कालों की अपेक्षा अधिक उन्नति कर ली थी। जो इस काल में मानव ने जो पहले के काल थे उनसे ज़्यादा अधिक उन्नति कर ली थी। और इसमें इन्होंने मतलब पशु पक्षियों को उनका खाते ही नहीं थे, बल्कि उनका पालन करना भी सीख लिया था। मतलब उनका सिर्फ भक्षण नहीं करते थे, उनको पालना भी सीख लिया था। इसलिए विद्वान इतिहासकार फ्लेनले ने लिखा है कि वह अब केवल शिकारी पशु पकड़ने वाला व मछली पकड़ने वाला ही नहीं रहा, अपितु उसने एक चरवाहा व कृषक के जीवन में
पदार्पण किया है, यानी कि उन्होंने सिर्फ मछली पकड़ना और ये शिकार करना ही नहीं, अब वे कृषक भी बन चुके हैं। आगे हम उनके हथियार व औजार के बारे में पढ़ेंगे। वे उन्होंने कुछ इसमें पत्थर के भी हथियार बनाए। इस काल में उन्होंने पत्थर के हथियार भी बनाए, लेकिन अब उसमें काफ़ी सुधार हो चुका था। जो उन्होंने पत्थर के हथियार बनाए थे उसमें काफ़ी सुधार हो चुका था। इस काल में मानव ने पत्थरों के चिकने, नुकीले, सुडौल, मजबूत, नक्काशीदार, चमकदार और पॉलिशदार हथियार और औजार बनाने लगा। वो एकदम नुकीले, व्यवस्थित, अच्छे सुव्यवस्थित ढंग से उसने हथियार बनाना शुरू कर दिया, एकदम सुंदर, नुकीले, तीक्ष्ण। और अब इन औजारों व हथियारों में उसने लकड़ी की और है ना वो जो हड्डियों के हैंडल भी लगाना शुरू कर दिए। इस युग के महत्वपूर्ण औजार पत्थर की चिकनी कुल्हाड़ी, जो उन्होंने पत्थर की एक चिकनी कुल्हाड़ी बनाई, हसिया भी बनाया, तीर कमान आदि उन लोगों ने बनाए। औजारों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि औजार केवल आखिर मतलब शिकार के लिए निर्मित नहीं किए, वरन अन्य दैनिक कार्यों के लिए भी बनाए, जैसे कि हसिया। आगे हम इनका कृषि के विषय में पढ़ेंगे। कृषि के विषय में पढ़ेंगे। इन्होंने जो नवपाषाण काल की सभ्यता मानव प्रगति के चिन्हों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है। इस काल का मानव अब केवल मांसाहारी नहीं रहा, उसने कृषि करने लगा, तथा यह इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जो ये नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इन्होंने कृषि करना भी सीख लिया था। विद्वानों का मानना है कि लगभग 10,000 से 4500 वर्ष पहले तक विश्व के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहने वाले मानव ने कुछ जंगली पौधों को अपने उपयोग के लिए उगाना और जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था। उन्होंने अपने उपयोग के लिए कम से कम 10,000 से 45 वर्ष पूर्व तक उन्होंने मतलब जो जंगली पौधे थे उनको अपने उपयोग के लिए उपयोग करने लगे और उनको उगाना भी सीख लिया और जानवरों को भी पालने लगे। इसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे कृषि और पशुपालन मानव की जीवन पद्धति का अंग बन गया। उन्होंने मतलब पशुपालन करना और कृषि करना उनके जीवन का एक अंग बन गया। लगभग 13,000 वर्ष पूर्व हिम युग का अंत हो जाने से जलवायु परिवर्तन हुआ, जिसके मतलब कुछ मैंने बताया था अभी, हिमछादन हो गया था, उसके कारण जलवायु में भी परिवर्तन हो गया। मौसम के परिवर्तन से उसमें फिर गेहूं भी उगने लगा, अनाज भी उगने लगे। कुछ गेहूं जैसे अनाज के पौधे उगाने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गई। जलवायु परिवर्तन के कारण खुले जंगलों और घास के मैदानों का विस्तार होता गया। जलवायु परिवर्तन हुई तो खुले जंगलों का और घास के मैदानों का विस्तार हो गया, यानी कि ये सब बढ़ गए। मानव समाज भी ऐसे स्थानों पर रहना पसंद करने लगे, खुली हुई जगह पर वो रहना पसंद करने लगे। और जो इस काल के मानव थे उन्होंने गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, फल, शाक व कपास की खेती करने लगा। इसलिए इतिहासकार जे.ई. स्वैन का कहना है कि इस युग की प्रमुख विशेषता है कृषि करना। उन्होंने कृषि करना भी सीख लिया। आगे हम पढ़ेंगे पशुपालन। उन्होंने पशुपालन कैसे सीखा और वो किन किन जानवरों को पालने लगे। उन्होंने इस काल के मानव ने प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। अब मानव पशुओं का केवल भक्षक ही नहीं अपितु उसका पालक भी बन गया। उन्होंने सिर्फ पक्षियों को मारकर खाना ही नहीं सीखा, उसके पालन यानी कि उसको पालने भी लगे। इस काल में मानव ने पशुपालन करना सीख लिया था। मानव का पहला पालतू पशु बना कुत्ता। सबसे पहले उन्होंने कुत्ते को अपनी सहायता के लिए पाला। उन्होंने मतलब जो वो शिकार करने जाते थे वो अपनी पालतू कुत्तों की सहायता से किया करते थे। और जब फिर धीरे धीरे मानव ने बकरी को भी पालने लगे, भेड़, भैंस, गाय व बैल आदि पशुओं को भी पालना शुरू कर दिया। जब शुरू में मानव ने पशुपालन का उद्देश्य मांस प्राप्त करना ही नहीं था, लेकिन बाद में उसने दूध प्राप्त करना भी सीख लिया। पशुपालन से मानव को बहुत से लाभ हुए। उसे नियमित रूप से दूध और मांस मिलने लगा। जब उन्होंने पशुपालन सीख लिया तो उन्हें नियमित रूप से दूध भी मिलने लगा, मांस भी मिलने लगा। और कालांतर में मानव ने पालतू पशुओं का कृषि कार्यों में भी प्रयोग करने लगे। जब कुछ समय बाद वो पशुपालन का कृषि में भी अपने पशुओं का उपयोग करने लगे। इसके अतिरिक्त मानव ने आवागमन के साधन के रूप में भी पालतू पशुओं का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। उन्होंने आने जाने में भी पालतू पशुओं का उपयोग करना शुरू कर दिया, कृषि में भी कर दिया। उन्हें रोज दूध मिलने लगा, खाने के लिए मांस मिलने लगा। अब इनका हम खान पान भोजन देखेंगे, वो क्या क्या खाने लगे। नवपाषाण काल में कृषि का आरंभ होने से मानव ने भोजन की में विविधता आ गई, जो मतलब वो अलग अलग प्रकार के भोजन करने लगा। इस काल में मानव मांस भी खाने लगा, फल फूल के अतिरिक्त अनाज, दूध का भी प्रयोग करने लगा। इस काल में गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, फल, शाक, दूध से बने पदार्थ और शहद आदि पदार्थ मानव के भोजन में शामिल हो गए। और उसने मतलब जो 2 पाषाणों को मिलाकर चक्की से मतलब उसमें गेहूं पीसना भी सीख लिया। और उसने अनाज को पीसने के लिए 2 पाषाण खंडों की चक्की का प्रयोग करना भी सीख लिया।
आगे हम पढ़ेंगे बस्तियों का विकास। बस्तियों का विकास कैसे हुआ। इस काल में कृषि तथा पशुपालन ने मानव को एक स्थान पर रुकने के लिए प्रेरित कर दिया। जब उन्होंने कृषि करना शुरू कर दिया, पशुपालन शुरू कर दिया, तो उनको एक स्थान पर रुकना पड़ा, क्योंकि कृषि करने के लिए तो एक स्थान पर ही रहना पड़ेगा। तो इस काल में मानव के घुमक्कड़ी जीवन का अंत हो गया। जो अकेला घूमता रहता था इधर से उधर, और वो हमेशा मतलब शिकार के लिए इधर से उधर भटकते रहते थे, उसका अंत हो गया। कृषि के लिए एक स्थान पर दीर्घ काल तक रहना आवश्यक था तथा कृषि के लिए नियमित जल की आवश्यकता थी। इसलिए मानव ने स्थायी रूप से रहने के लिए ऐसे स्थानों को चुना जहां जल मतलब पास में जल भी हो। मानव खेतों में आसपास की झोपड़ियां बनाकर एक साथ रहना प्रारंभ कर दिया। उसने फिर झोपड़ियां कैसे बनाई। इस काल में मानव ने घास फूस, मिट्टी और पत्थरों की सहायता से अपना आवास बनाया। जहां वो निवास करते थे वो उन्होंने बना लिया। घास की सहायता से, फूस, मिट्टी, पत्थर आदि की सहायता से उन्होंने बना लिया। इस तरह गाँव का विकास हो गया और विश्व में सबसे पुरानी बस्तियों के अवशेष फिलिस्तीन में जेरिको नामक स्थान पर प्राप्त हुए हैं। जो आवास स्थान प्राप्त हुए हैं वो हमें कहाँ प्राप्त हुए हैं। सबसे पुरानी बस्ती के फिलिस्तीन में जेरिको नामक स्थान पर प्राप्त हुए। अब उन्होंने वस्त्र बुनना भी सीख लिया। वस्त्र बुनना कैसे सीख लिया उन्होंने। पूरा पाषाण काल का मानव वृक्षों के पत्तों एवं पशुओं की खाल से अपने शरीर को ढकता था, किंतु नव पाषाण काल में मानव ने पशुओं के बालों तथा पौधों, रेशों के वस्त्र बुनना भी सीख लिया था। विद्वानों का मत है कि इस काल में कपास की खेती भी होने लगी थी। जैसा मैंने अभी शुरू में बताया कि वो कपास की खेती भी करने लगे थे। सूत काटने के लिए तकली तथा कपड़े बुनने के लिए करघा जैसी मशीनों का भी आविष्कार इसी युग में हुआ था, नव पाषाण काल युग में। उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिए थे। मिट्टी के बर्तन। नव पाषाण काल में कृषि व पशुपालन ने मानव को मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। संभवतः नव पाषाण काल में खाद्य सामग्री की अधिकता थी, जिस कारण उन्होंने जिसे संग्रहित करने के लिए मतलब जिसको इकट्ठा करने के लिए उनको बर्तनों की भी आवश्यकता पड़ी। इसीलिए इस युग में मतलब उन्होंने जरूरत पड़ने पर मिट्टी के बर्तन बनाने की भी कला को जन्म दिया, यानी कि उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया। जब उन्हें खाना इकट्ठा करने के लिए बर्तनों की आवश्यकता पड़ी, मतलब किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए। अब इस युग में बर्तन हाथ से बनाए जाते थे। मतलब कुछ इस युग में उन्होंने बर्तनों को मिट्टी के बर्तन जो बनाए जाते थे वो चौक पर नहीं बनाए जाते थे, हाथ पर बनाए जाते। उसके बाद चौक का आविष्कार भी हो गया, यानी कि पहिए का आविष्कार। चौक का आविष्कार नव पाषाण काल की ही नहीं वरन मानव सभ्यता के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना। ये हमारे पूरे इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, पहिया। इसके फलस्वरूप मानव सभ्यता की प्रगति का पहिया तीव्र गति के साथ घूमने लगा। जब हमने पहिए का आविष्कार किया तो हमारी प्रगति का पहिया भी तेज गति से घूमने लगा, यानी कि हम भी तेज गति से आगे बढ़ने लगे। जब मानव ने चौक की सहायता से सबसे पहले मानव ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। फिर कालांतर में मानव पहिए की सहायता से गाड़ी और रथ का निर्माण भी करने लगा। इसने मानव सभ्यता के विकास में बड़ा योगदान दिया है। मतलब जब हमने पहिए का निर्माण कर लिया तो रथ भी बना लिए, गाड़ियां भी बना ली, जो हमारे मानव जीवन के विकास में बहुत सहायक है। आगे हम पढ़ेंगे धर्म। इस काल के मानव में धर्म की भावना का भी उदय हुआ है। वो सोचने लगा कि वृक्षों पर, पहाड़ियों पर देवी देवता निवास करते हैं, जो मनुष्यों की सहायता भी कर सकते हैं एवं उन्हें हानि भी पहुंचा सकते हैं। जो ये मतलब जो इस काल के जो मानव थे, नव पाषाण युग के जो मानव थे, वो ऐसा सोचने लगे कि जो वृक्ष हैं, पहाड़ों पर देवी देवता निवास करते हैं, वे हमारी सहायता भी कर सकते हैं, हमको हानि भी पहुंचा सकते हैं। तो वे लोग उनको प्रसन्न करने के लिए क्या क्या मनुष्य मतलब अन्य, दूध, मांस आदि उनको चढ़ाने लगे, यानी कि अर्पित करने लगे। इस काल के जो लोग थे वे जादू टोने पर, कर्म कांडों पर मतलब ज्यादा विश्वास करने लगे, कि वे ऐसा सोचने लगे कि रोगों को ठीक करने के लिए, वर्षा कराने के लिए, शत्रु को वश में करने के लिए तथा अन्य कामनाओं की पूर्ति के लिए वे इनका प्रयोग करते थे, यानी कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वे उनकी पूजा करने लगे। इस काल के लोग प्रकृति की विभिन्न शक्तियों की उपासना करते थे। वे पृथ्वी को माता मानते थे और जल और सूर्य को देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। उन्होंने नारी की छोटी छोटी मूर्तियां भी बनाई, जिन्हें वे मातृ देवी मानकर पूजते थे। जो इस प्रकार संपूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि यह युग मानव सभ्यता के इतिहास में क्रांति का युग बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि उन्होंने आग का आविष्कार किया, कृषि, पशुपालन, बर्तन बनाना, वस्त्र बुनना, घास की झोपड़ी बनाना, चौक का निर्माण करना। भले हमें ये सब छोटी बातें लगे, भले सुनने में अटपटा लगे, परंतु ये उस युग में एक महान क्रांति थी। आगे हम कल पढ़ेंगे भारत में नव पाषाण काल। धन्यवाद।